So, hello guys, I am Hitesh Tripathi, and today, as you have already seen the thumbnail of this video, I guess. So, today we have Vinay Kumar. He has been my roommate for almost 3 years, and my friend for almost 5 years. And why he is here is because he got a PPO offer from Amazon after his 6 months intern. Okay, and most amazing thing is like. आउट ऑफ द लीग ही इज फ्रॉम अ नॉन सीएसआईटी ब्रांच। ओके, सो इस वीडियो में हम विनय से और ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, क्या क्या मतलब क्या तिकड़म उसने लगाई इंटर्न से पीपीओ में कन्वर्ट करने के लिए, कितनी मेहनत की। ठीक है, क्योंकि मेहनत से ऊपर हट के भी कई सारी चीजें होती है। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं तुम्हारे इन सब चीजों में, कॉर्पोरेट लाइफ में। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर तुमने अभी तक ये कोडिंग टॉकीज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अमेजिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो और गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, और अगर न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं चेक किया, तो लाइक इफ यू आर वरीड अबाउट योर प्लेसमेंट, यू कैन गो फॉर दैट। बिकॉज उसमें एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है, यू ऑलरेडी नो आई गेस, कि यू डोंट नीड टू पे एनी अपफ्रंट फीस। ठीक है, दे विल ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर, एंड अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द कंपनी, तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे एंड में। बट लेट्स स्टार्ट विद विनय। सो हाय विनय, first of all congratulations, for you, to you, for becoming an SD1 in Amazon। ठीक है, तो मतलब अपना एक्सपीरियंस बता दो कि जैसे भी इंटर्न तुम्हारी खत्म हो गई थी। ठीक है, उसके बाद वो जो बीच का टाइम होता है इंटर्न से पीपीओ का मेल आने वाला, वो वाला टाइम कितना फुली कॉन्फिडेंट थी कि आ ही जाएगा, मैंने बहुत तगड़ा काम किया है, या फिर थोड़ा सा माइंड में था कि यार कैसे, क्या कन्वर्जन रेट है, कुछ ये सब चीजें सोच रहे थे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विदेश भाई विश करने के लिए। और हाँ यार, ये जो टाइम था ना, मतलब इंटर्नशिप के बाद वाला, तो काइंड ऑफ मतलब पॉजिटिव रिव्यूज रहते हैं कोई भी काम आप करो, लेकिन जब ऐसे समय होता है ना कि बीच में हैंगिंग टाइप का फेज है, तो उसमें यही रहता है कि फिर हम अपनी गलतियां ढूंढ लेते हैं। यार वो भी गलती करी थी हमने, अच्छा वो भी गलती कर दी थी, तो हम हमेशा नेगेटिव टाइप में सोच लेते हैं। हालांकि मुझे पॉजिटिव वाइब्स थी अपने लिए कि रिव्यूज वगैरह सब ठीक चल रहे थे, प्रोजेक्ट भी मैं करके आया था, और मतलब ऐसा कुछ खास कहीं से नेगेटिव चीज़ थी नहीं पूरे ओवरऑल उसमें। तो मुझे मतलब काइंड ऑफ मैं 80% तक श्योर था कि हाँ हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो क्या ही कर सकते, तो वो नेगेटिव थॉट्स हमेशा रहते ही हैं। तो वैसे भी ज़्यादा दिन उन्होंने वेट कराया नहीं मुझे, तो आई गेस मेरी इंटर्न खत्म हुई थी 24 को ऑफिशियली, और मेरे पास मेल आ गया था आई गेस जुलाई 3 के आसपास, सेकंड थर्ड स्टेप के आसपास। तो ज़्यादा दिन उन्होंने मेरे पे वेट कराया नहीं था, और मतलब उसके बाद तो सब बढ़िया था ही। ओके, सो मतलब कि यार सही है। मतलब मुझे भी पता था कि मेरे सामने तुमने काम किया है और तुम्हारा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट था, कंप्लीट फेज में था। और काफी टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कुछ लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट का मिल गया था, कुछ लोगों को कुछ मिल गया था, कुछ इजी। बट तुम्हारा प्रोजेक्ट आई गेस कि मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द लीग था, जिस चीज पे हम में से किसी ने भी, मतलब हम लोग ने डेवलपमेंट कर रखा था ऑलरेडी पहले, लेकिन हम में से किसी ने भी उस चीज पे काम नहीं किया था। वो बिल्कुल एक अमेजॉन ओरिएंटेड सर्विस थी, अमेजॉन का पूरा प्लेटफॉर्म था, उन्हीं की ओरिएंटेड सर्विसेज थी जिसपे तुम्हें काम करना था। तो मतलब कैसा, वो कैसे डिफरेंट था बाकी डेवलपमेंट से और ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं और भी इंटर्न से बात करता था जब स्टार्टिंग में इनिशियली फेज सबका स्टार्ट हुआ था कि यहाँ सबकी इंटर्न लगी है। तो उससे मेरे को मतलब जब सबको अपने अपने प्रोजेक्ट असाइन हुए, तो लगभग वो एक ही टाइम था, आफ्टर अबाउट 1 मंथ इनटू द इंटर्नशिप, तो सबको अपने अपने प्रोजेक्ट्स डिटेल में मिल गए। तो पता लगता था कि मोस्टली लोगों को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि कोई ऑनगोइंग सर्विस है, आपको एक फीचर इंट्रोड्यूस कर रहा है, या फिर कुछ एक चीज़ आपको ऐड करनी है, रिमूव करनी है, या आपको उसकी मेंटेनेंस पे काम करना है। मतलब बहुत जो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम होता है उसके कुछ कुछ पोर्शन हो सकते हैं। और बहुत लोगों के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फ्रॉम स्क्रैच आपको बनाने हैं टू वो कंप्लीट सर्विस। तो मैं मेरा भी उसी में से एक था कि मेरे ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। मुझे एक नई चीज़ बनानी थी जो कि एकदम इमीडिएट इफेक्ट में नहीं आती, वो आज से समझ लो 1 डेढ़ साल बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब वो कंपनी के इंटरनल यूज में कभी आएगी।
तो उसके हिसाब से सोच के उन्होंने प्लानिंग करके एक प्रोजेक्ट का एक आउटफ्लो तैयार किया था सबने कि ऐसा कुछ होना चाहिए, वो मुझको असाइन हुआ था। तो हाँ, ये मतलब काइंड ऑफ डिफिकल्ट तो था ही, क्योंकि मुझे मतलब फ्रॉम बीइंग एन पीसी ग्रेड, तो मुझको ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट का बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं थी, ना मैंने कभी एकेडमी से पढ़ा था। तो मेन चीज़ मेरा यही मैंने देखी 6 महीने में अपने, कि कैसे मैं अपने आप को मतलब पोर्ट्रे कर सकता हूँ कि एक मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ, कैसे कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज मे भी उतनी नहीं होगी, बट मैं सीख लूंगा। मतलब वो हसल तो करना ही करना है, वो कैसे करेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ लेके बैठ जाऊँ, लाओ पढ़ना शुरू कर दूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो किसी के बस की बात ही नहीं है। अब वो बस ये है, वो आप बस ऐसे कर सकते हो कि आप लोगों से कम्युनिकेट करो जिनको आता है, बस एक यही सोल्यूशन है। जब आपके पास कम समय हो, जिनको आता है आप उनको अप्रोच करो, और आपको अपनी ईगो और जो डाउट्स हैं या इस टाइप की चीज़ दबानी पड़ती है उस केस में, और आप मतलब रिस्पेक्ट से किसी से बात करके पूछेंगे, तो मोस्टली सब जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और आईटी सेक्टर में लोगों सब हेल्पफुल होते हैं, सबको अपने अपने स्ट्रगल है, सबको पता है कि कौन कैसे गुजर रहा है। तो मतलब मोस्टली मैंने ऐसी हैंडल करी है चीज़ें कि मुझको कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से लैम्डा फंक्शन एडब्ल्यूएस मुझको नहीं आता फॉर एग्जांपल, जबकि वो एक बेसिक चीज़ है, मैं बस एक एग्जांपल पोर्ट्रे करता हूँ, मुझको नहीं आता है, तो मैं एक बड़ा सा चैनल स्लैक पर जाऊँगा और मैं पूछने लगूंगा लोगों से कि यार मुझे इस टाइप का, एक उनको आइडिया दे दूंगा कि इस टाइप के सिनेरियो मुझे लगाना है, मैं कैसे लगाऊं। तो और वो पूरी कम्युनिटी में से लेट्स से 200 लोग कम्युनिटी में एक बंदा तो होगा जो हेल्प करने के लिए मतलब रेडी होगा, वो आपको बता देगा, मतलब कुछ आपको हिंट दे देगा। फ्रॉम देन ऑन आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको नैरो डाउन करके दे देगा, क्योंकि वो भी कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे काम कर रहा होगा, तो बस आपको एक आइडिया देगा और वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो मोस्टली चीज़ें ऐसी टैकल की जाती हैं जब आपको चीज़ें जल्दी सीखनी होती है, कि आप किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाओ, उसको अप्रोच करो, वो आपको कुछ गाइडेंस देगा, एक डायरेक्शन देगा, आप वहाँ पे एकदम मतलब फिर आपको जुट के लग जाना है। तो ऐसे मैंने फेजेस भी देखे कि बिल्कुल हताश हो गए कि यार हो ही नहीं रहा है, 2 दिन से खाली बैठे हैं। तो इसमें कुछ कुछ टीम का भी मेरा हाथ था कि हाँ, टीम भी ऐसी थी कि कभी ऐसा प्रेशर नहीं डालता, तो मोस्टली सबकी टीम्स भी ऐसी रहती हैं जितना भी मैंने देखा है अमेजोन में, कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेगा कि यार क्या कर रहे हो, डांटे, ये सब नहीं होता है, जैसे स्कूल कॉलेज वाला काम नहीं होता वहाँ पे, वो लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो मतलब मेरे 2-3 दिन ऐसे जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, फिर एक दिन पूरा लग ही गए, तो फिर हमने एक दिन में ही कर दिया वो चीज़। ऐसा कि मैं शुरुआत के 2 महीने में जो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2 दिन में कर दे रहा हूँ। इस टाइप की चीज़ें बहुत फील आता है जब आपको एक चीज़, जब आपको चेन का पहला लिंक मिलता है, तो आप फिर खींचना शुरू कर देते हो, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाता है। तो वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है, जैसे कि फ्रॉम नोइंग नथिंग टू मतलब आप एकदम एक सर्विस बना दे रहे हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग, मतलब इसका जो फ्रूट है ना, इस पूरी प्रोसेस का जो फ्रूट आपको एंड में मिलता है, वो बहुत ही मतलब प्राइड और जॉय वाला फ्रूट होता है। तो मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि कोई बंदा जिसको समहाउ हम लोग को पहुंच जाए यहाँ पे, तो कोई भी कर सकता है, मतलब उसमें बस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि मतलब वो ये जो काम हम कर रहे हैं ना डेवलपमेंट का, ये आप समझिए सीपी और जो डीएसए है ना, उससे 5-10 मोस्टली 20% मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। डेवलपमेंट एक अलग ही चीज़ चल रही है, जो मुझे नहीं समझ में आता क्यों इंट्रोड्यूस डीएसए और सीपी पे हो रहे हैं, और जॉब्स हमको एपीआई बनाना है हमको, मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं है, बट ठीक है, यही चल रहा है, तो यही है। बट हाँ, एक्सपीरियंस वाइज ये कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेंड तुम बोल सकते हो कि डीएसए एक अब ट्रेंड सेटर हो गया है डेवलपमेंट के रोल के लिए भी। बेसिकली स्टार्टअप्स अगर फ्रंट एंड डेवलपर भी हायर कर रहे हैं तो उनको डीएसए पूछना है। तो यू कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड दीज डेज कि डीएसए में हमें शार्प बंदा चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, ठीक है, मैं बात करता हूँ कि मान लो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है डेवलपमेंट की, बट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज तुम्हारा इंटर्न में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, कि कैसा एटीट्यूड, कैसे अटेंटिव होना चाहिए तुम्हें, कि तुम्हारा मतलब वो इफेक्ट करता है किस फेज में, किस मैनर में इफेक्ट करता है। ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट देखो किसी को उस लेवल का नहीं आता था, कॉलेज लाइफ में बहुत कम लोगों को डेवलपमेंट उस लेवल का आता है ना। और इंटर्न में हमने डेवलपमेंट ही किया है सबने। तो बेसिकली मैटर करता है तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी अटेंशन, तुम कितने ज्यादा अटेंटिव हो, तुम अपने मैनेजर से कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम अपने मेंटोर से कितना इंटरेक्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अपार्ट, आई गेस 60 to 70% ये सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि डेवलपर उनके पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी।
राइट? डेवलपर्स उनके पास हैं ऑलरेडी बहुत सारे, वो तुम्हें काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हायर करना चाहते हैं जो कि आगे चल के डेवलपमेंट सीख लेगा, है ना? वो तुम्हें ऐसा नहीं हायर करना चाहते कि तुम बिल्कुल कंपनी में अमेजोन में और अमेजोन संभाल लो अपने दम पे। वो ऐसा नहीं चाहते। वो एक रिस्पॉन्सिबल एसडी हायर करना चाहते हैं जो उन जो जिसको जो भी चीजें असाइन की जाए वो सीख ले और काम करता चल जाए। तो ये इस पे तुम्हारा पीओवी बताओ, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा ये सब? ये इसके लिए जैसे अमेजोन को बहुत अच्छी डिफाइंड कुछ अमेजोन के प्रिंसिपल्स हैं, तो और वो मतलब जितनी उनकी हाइप है वो उन पे बिल्कुल खरीद करते हैं। वो बहुत ही प्योर कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप उस पर काम करोगे तो वाकई में बहुत अच्छे डेवलपर, एक मैनेजर और इस टाइप का मतलब कॉर्पोरेट में काफी एक्सेल कर सकते हैं। तो उसमें से जैसे एक में सबसे मेरा फेवरेट जो मैं कोट कर जाऊंगा, जो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपर, ओनरशिप। कि आप जो काम कर रहे हो उसकी आप फुल ओनरशिप ले लो, जो भी जिस चीज का आप काम कर रहे हो। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसके लिए जितना सीरियस होंगे वो उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अब जैसे कोई चीज जो ये मैंने अपने ऊपर भी बहुत इंप्लीमेंट की कि जो चीज मुझे नहीं आती थी, तो अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं कैसे सॉल्व करूँ उसको, और मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं लोगों को रीच आउट करूंगा, मैं एकदम मतलब मैं दुखी कर दूंगा लोगों को पिंग कर करके कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। मुझे अगर रिव्यू करवाना है किसी से तो मैं उसको लगातार पिंग करता रहूंगा, अपने मैनेजर को बोलूंगा, मैं अपनी टीम में बोलूंगा कि ये काम करना है। मैं सबको सब जगह बोलता रहूंगा जब तक मेरा काम हो नहीं जाएगा। मुझे कोई कोड लिखना है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जब तक मुझे उसका सोल्यूशन मिल नहीं जाएगा वो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे वो काम करना ही करना है। अब ओनरशिप में और इसके अलावा ये प्रिंसिपल है उनका कि बायस टू एक्शन, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि बायस टू एक्शन का क्या मतलब है। बायस टू एक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई चीज आप करना चाह रहे हैं और आपको इमीडिएटली कोई थॉट नहीं आ रहा है कि करेक्ट वे क्या है इसका करने का, करेक्ट वे का थॉट नहीं आ रहा है, कोई मतलब एग्जैक्ट परफेक्ट वे आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो जनरली हम क्या करते रहते हैं कि हम सोचते रहेंगे, हम उस चीज में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे कि यार क्या करें। हमको 2 घंटे का कोई काम है उसके लिए हम 6 घंटे सोच रहे हैं कि हम करें क्या, कि हम सबसे बढ़िया तरीके से करते हैं। वो भी जबकि मतलब एक सही, वो भी एक अप्रोच है कुछ काम करने की। लेकिन मैंने अपने इसमें ये अपने 6 मंथ इंटर्न के एक्सपीरियंस में यही करा कि कोई जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो छोटी छोटी चीजें हर्डल्स मेरे को आ रहे थे, उन सब में मतलब जो मुझे पहले सॉल्यूशन आ रहा है वो मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि किसी नतीजे में हम पहुंचेंगे और इन द प्रोसेस हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे काइंड ऑफ मेरे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए कि मैंने एक गलत चीज ही कर दी, मतलब इन बायस फॉर एक्शन, लेकिन मुझे जो चीज सीखने को मिली वो जो करेक्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था कहीं ना कहीं वो यूज हुई और मुझको वो और अच्छे से और इफेक्टिव वे में करने में हेल्प हुआ उससे, कि मुझे अंदर का कुछ कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो मुझे ऊपर ऊपर का जो चीज करनी थी उसको करने में समझ में बहुत अच्छे से आया। तो ये 2 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। और एक और उनका कॉन्सेप्ट है कि आस्किंग राइट क्वेश्चन, मतलब आप जो जिससे जैसे आप रितेश आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप मुझसे सही सवाल पूछें। एक मतलब सवाल पूछने का भी एक स्किल है कि मैं किसी के पास अपना क्वेरी या डाउट लेके जाऊंगा तो मेरा सवाल एकदम क्लियर और करेक्ट होना चाहिए, और उसके पीछे जो मैंने होमवर्क किया हुआ है वो एकदम जेन्युइन और कॉन्क्रीट होना चाहिए कि मैंने जो चीज इम्प्लीमेंट की है वो मैंने क्या किस किस प्रोसेस से किया और मेरे को कहाँ दिक्कत आई, क्यों दिक्कत आई, और मुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। देन वो अपना जो एक्सपीरियंस बन रहा है वो आपको एक सही चीज बता पाएगा। एक कॉन्टेक्स्ट देना अपनी कहानी को, एक सवाल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही क्रिएट करना। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप लोगों को अप्रोच करते हो कोई चीज़ पूछने के लिए। कई बार मैंने ये भी देखा कि मेरे में भी ये कमी थी कि मैं किसी के पास जाता था शुरुआत में तो मैं हमारा पढ़े जल्दी जल्दी कुछ भी मतलब, अब ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के पास गया और वो मेरे सेम पेज पर नहीं है। जैसे जो चीज़ मैं जो काम मैं कर रहा हूँ और जो काम वो कर रहा है, तो मैं अपने काम में समझाने गया तो मुझे उसको सही से अच्छे से समझाना पड़ेगा डिटेल में। नहीं तो क्या होगा, मैं उसको कुछ ओवर टाइप का देता हूँ, उसको नहीं समझ में आएगा तो मेरा हेल्प नहीं कर सकता है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज मैंने बहुत ध्यान से लिख के करी है कि मैं क्या किसी मीटिंग में मैं जाऊँगा तो मैं नोट्स बना के जाऊँगा कि मुझे उससे क्या पूछना है, और मैंने क्या किया उसको मैं लिख के जाऊँगा। ऑल्दो काम मैंने किया और कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा, बट एडहॉक एकदम आप जल्दी से तुरंत आपको जो जवाब देना है उस टाइम पे आप शायद नहीं वो चीज़ अच्छे से बोल पाएंगे फ्रेम करके। तो वो सेंटेंसेस बोलना और कम्युनिकेशन तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप ये समझिए कि आप जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो कितना क्लियर है।
अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मेरी टीम में ऐसा भी हो जाता था कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो वहाँ ईजी हो रहा है, बट आपको ये भी स्किल होनी चाहिए आपके पास कि आप किसी नॉन हिंदी स्पीकर से बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में अपना अच्छे से चीज समझा पाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वो। प्रॉब्लम, कोई हाँ प्रॉब्लम मतलब अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करना, ताकि जो भी तुम्हारा मेंटोर है वो तुम्हारी प्लेस पे बैठ सके काइंड ऑफ, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी प्रॉब्लम देख सके। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये एक स्किल होती है आई गेस, है ना। एक स्किल है कि तुम अपनी प्रॉब्लम कितने अच्छे से किसी को समझा सकते हो, और उस लेवल पे आके ही मेंटोर तुम्हारी प्रॉब्लम आई गेस सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि सब सेम पेज पे नहीं होते, सबको एक तरीके के डाउट नहीं होते। सो वो वाली चीज है। और दूसरी चीज कि जब तक तुम ओनरशिप अपने काम की नहीं लोगे, तब तक तुम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभा पाओगे, रिस्पॉन्सिबल बन ही नहीं पाओगे। हो सकता है, देखो तुम्हारी टीम में मैनेजर है, तुम्हारी टीम में तुम्हारा मेंटोर है, तुम उसके नीचे ऑब्वियसली काम कर रहे हो, बट ऑब्वियसली अगर तुम्हें कोई काम असाइन हुआ है तो तुम उसके लिए ओनरशिप लो कि अगर ये मेरा काम नहीं हो रहा, कुछ टाइम लाइन है, अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे उसके लिए मेंटोर को अप्रोच करना पड़ेगा, मैनेजर को अप्रोच करना पड़ेगा कि ये मेरा काम रह रहा है। अगर तुम भी उनके मतलब उनके पास ऑब्वियसली और भी काम है, और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैनेजर के पास, मेंटोर के पास भी अपना खुद का प्रोजेक्ट होगा, तो अगर तुम उनको खुद से पहले से अप्रोच नहीं करोगे, लाइक दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग, वो तुम्हें डांटने नहीं वाले हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। वो तुमको एक कुछ भी डिस्टरबेंस भी नहीं देंगे, तुम 6 महीने अपना काम करो और चले जाओ आई गेस, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। बट तुम्हें उनको अप्रोच करोगे, अपनी अटेंशन दिखाओगे, तो मुझे लगता है कि मैनेजर मेंटोर सब मतलब एक, अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है तो तुम्हें भी अपना रिस्पॉन्स देने में अच्छा लगता है, अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो तुम ऑब्वियसली कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। और ये किसी भी फील्ड में चल जाओ, मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं अमेजॉन इंटर्न टू एसडी की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी फील्ड में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, है ना। तो यही वाली चीज है। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, मतलब पता है हमें विनय, मतलब मेरे सामने तुमने कैसे गलत सॉल्यूशंस दे, कई बार होता क्या है कि कोई भी हमें सर्विस बना रहे हैं, कोई एपीआई बना रहा है, और हमने काफी ज्यादा हासिल करके वो एपीआई बना ली, तो हमने कुछ भी, हमने ब्रूट अप्रोच लगा दी, बट हमने उस अप्रोच लगाने में कितनी सारी चीजें सीख ली। और कई बार मतलब मुझे एक सीन याद है विनय के साथ, कि विनय ने क्या किया था, कोई सर्विस, कोई भी अपनी सर्विस बनाई होगी, तो उसमें उसने कोई एक ऐसी अप्रोच लगा दी थी जो उसकी आगे यूज आनी थी, जस्ट नेक्स्ट फेज में यूज आनी थी वो चीज। और उसके मेंटोर ने उससे बताया भी था ये चीज कि ये मतलब ये चीज अभी तुम्हें नहीं करनी थी, ये तुमने आगे की चीज कर दी है, और तुम्हें अभी दूसरी चीज करनी थी। ऐसा हुआ था मुझे याद है। और फिर मैंने हम लोगों को भी ये बताया था अपने फ्लैट में भी। तो मतलब यही चीज होती है कि तुम अगर गलत सॉल्यूशन भी ला रहे हो, तो तुमने उसके लिए अगर हासिल की है, तुमने पढ़ा है, तुमने बनाया है कुछ, तो तुम उसके साथ कई दूसरी चीजें सीख रहे हो सकता है तुम्हारा वो अभी करंट सॉल्यूशन गलत हो, लेकिन तुम नॉलेज ग्रैब कर रहे हो और दूसरी चीज सीख रहे हो, विच इज द थिंग दैट्स मैटर आई गेस, है ना। कुछ ना कुछ तुम सीख रहे हो। एट द एंड मेंटोर से तुम अप्रोच करोगे, मैनेजर से अप्रोच करोगे, तुम्हें सॉल्यूशन मिलने वाला है। वो तुम्हें मतलब गाइड तो कर देंगे, सॉल्यूशन तुम्हें कोई नहीं बताता है ऑब्वियसली, उनको आता होगा, वो ऑब्वियसली नहीं बताने वाले, क्योंकि यही एक इंटर्न का काम होता है, हासिल करना, राइट। तो होता होगा विनय तुम्हारे साथ भी कि तुम कोई भी सॉल्यूशन तुमने पूछा, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलता होगा अपने मेंटोर से या मैनेजर से, है ना। कई केस में ऐसा भी होता है हितेश कि मतलब वो लोग भी इंसान ही है तो उनको भी नहीं आती कोई चीजें, बट उस केस में पता है आपको क्या सीखने को मिलता है कि जो मेरा मेंटर है वो मेरे साथ बैठ के डाउट को सॉल्व कैसे कर रहा है, वो आप देखिए कि उसका क्रोनोलॉजी क्या है, कि वो पहले क्या सोचता है, वो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन क्या कैसे करता है। बिल्कुल मतलब कि उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ उसको कुछ ऐसी नॉलेज होती है कि उसको फ्रैगमेंट्स में चीजें समझ में आ जाती है, फिर वो उनको अप्लाई कैसे करता है कि हाँ इतना तो मुझे आता है। जैसे किसी सॉल्यूशन में 4 सब सॉल्यूशन है, उसको 2 तो आते हैं, 3 सब उसको 2 आते हैं, बाकी 1 या 2 बचा हुआ सॉल्यूशन को कहीं से सर्च करना है, बाकी उनको क्लब करके वही सॉल्यूशन बना देगा, वो आपका एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो मतलब वही मेरा वही कह रहा था कि जो मेंटोर से इंटरेक्शन रहता है, मैनेजर से जो इंटरेक्शन रहता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर चार बहुत ज्यादा होशियार लोग एक साथ बात कर रहे हैं और चारों की अपनी अलग अलग नॉलेज है, तो उस उन चारों के बीच में जो नॉलेज शेयर होगी बहुत ज्यादा तगड़ी होगी, और बहुत ज्यादा मजा भी आती है वो करने में, लाइक अपने कंपैरिजन में लोगों से बात करने में, या अपने से ज्यादा अच्छे लोगों से बात करने में
नॉलेज का तो इधर उधर होता ही है, मतलब कुछ ग्राफ करोगे, कुछ वो भी कुछ ना कुछ तुमसे सीख रहे हैं, बट अच्छा भी लगता है यार, थोड़ा इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है, अपने टीममेट से परफेक्ट इंटरेक्शन इज अ गुड थिंग। तो यही सारी चीजें थी आई गेस। लाइक कैसे क्या क्या तुमने अपनी, और ये खास करके ये अमेजोन के लिए नहीं थी, ये तुम किसी भी अच्छी कंपनी की इंटर्न कर रहे हो, कहीं की भी इंटर्न कर रहे हो, अटेंशन टुवर्ड्स योर प्रोजेक्ट। सेकेंड थिंग, तुम्हारा इंटरेक्शन विद योर मेंटोर, तुम्हारा विद योर मैनेजर और तुम्हारे टीममेट्स के साथ, ये सारी चीजें तुम्हारी कहीं ना कहीं 50 to 60% वेटेज रखती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ये चीज तुम्हें तब समझ में नहीं आएगी जब तुम काम कर रहे होगे, तुम्हें कोई काम असाइन किया जाएगा और तुमसे अगर वो काम बन रहा है, ठीक है। देखो, एक चीज होती है कि तुम्हें कोई काम नहीं आता, तुम उसके लिए इंटरेक्ट कर रहे हो मैनेजर से, सबसे हासिल कर रहे हो। एक दूसरी चीज होती है कि जब तुम्हें सब कुछ आता है पहले, अब मान लो किसी का मन स्टैक डेवलपमेंट ही है, तो सारा का सारा स्टैक ओवरफ्लो में है, तो वो अपना काम करके साइड हो जाएगा, उसका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। उस फेज में तुम अपना कोड रिव्यू करवा सकते हो, तुम नई चीजें, तुम नई ट्रिक्स पूछ सकते हो, बट तुम्हें किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्शन करना है अपनी टीममेट्स के साथ, राइट। अब अगर तुम में सारा का सारा चीज आता है, अगर मतलब सब कुछ आता है पहले से और तुमने अपना कोड लिख दिया सारा, तुमने अपनी पीआर डाल दी कि रिव्यू हो जाएगा, अब मेंटोर ऐसे आके देखने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास भी 100 अलग काम है। तुम्हें कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और मतलब पोक करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, तो अभी अभी ये हम लोगों को भी समझ में नहीं आता कि कैसे पोक किया जाता है, बट एक दिमाग में आ गया है कि अगर मतलब किसी को साथ में लेके चलना है या किसी के साथ काम करना है, और वो तुमसे मतलब बड़े हैं, या एक्सपीरियंस में बड़े हैं या फिर पोस्ट में बड़े हैं, तो उनको पोक करना पड़ेगा। ये किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ, आईटी इंडस्ट्री, कोई भी कोर इंडस्ट्री में चल जाओ, तुम्हें पोक करना पड़ेगा लोगों को, कोई भी, क्योंकि लोगों के पास 100 अलग काम होते हैं। ठीक है, तो काफी मतलब काफी चीजें समझ में आ गई होंगी ये वीडियो देख के, जो जो भी वीडियो देख रहा है। ठीक है, और कैसे एसडी से तुम्हें पीपीओ में चीजें कन्वर्ट करनी है, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा आई गेस। और तुम्हें और भी अलग भी कोई भी डाउट है, ठीक है, रिलेटेड टू, तुम इस कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। आई होप किसी को भी, हम दोनों में से किसी को भी टाइम मिलेगा, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक और विनय रह रहा था कि ये बताओ यार कि जैसे कि वीडियो का टाइटल नॉन सीएसआईटी ब्रांच, तो क्या तुम्हें मतलब ब्रांच तुम्हारी ईसीई थी? ठीक है, और कैसे मतलब बिल्कुल से, क्या तुम्हें कोई डिफिकल्टी या कुछ भी समझ में आया सीएसआईटी ब्रांच की जॉब लेने में? ईसीई ब्रांच इज नॉट मतलब कॉमन नहीं है, सब्जेक्ट्स कॉमन नहीं है, सीएसआईटी की तो फिर भी कॉमन है। तो कैसे मतलब डीएसए चीज, कोडिंग चीज, तो कैसे ये सब शुरू हो गया, और ये मतलब कहीं ना कहीं एक लाख तुम्हें समझ में आया कि कुछ ना कुछ मैं सीएसआईटी वाले से पीछे हूँ, या फिर इट वाज गुड फॉर यू? मेजर दिक्कत मेरे लिए जॉब में घुसना ही था, मतलब ये इंटरव्यू क्रैक करना, और ये सबके लिए सबकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जॉब मिले कैसे, कर तो सब लेंगे, मतलब बस वो एक एटीट्यूड वाली दिक्कत होती है। उसके बाद तो नॉलेज इतनी मैटर नहीं करेगी जितना आपका एटीट्यूड मैटर करता है। इनसाइड जॉब, आउटसाइड जॉब आपको नॉलेज ही नॉलेज चाहिए। तो आई गेस मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस थी टीएसए और एल्गो के सवालों पे। काइंड ऑफ मैं सेकंड ईयर से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ लीन था, और 12th में मेरे पास थोड़ी सीएस वगैरह मैंने पढ़ी हुई, तो इतना मेरे मतलब ऐसा मुझे स्टार्ट इनिशियली मुझे ऐसी डिफिकल्टी नहीं है कि क्या कैसे शुरू हुआ, मतलब ऐसे ही शुरू, सब दोस्त कर रहे थे तो मैंने भी करना शुरू कर दिया, ऐसी अलग से कोई मोटिव नहीं था। आफ्टर दैट मैंने कॉलेज में रोबोटिक्स क्लब है कॉलेज का, उसमें पार्ट लिया था कुछ कॉम्पिटिशन्स में, और उसमें मैं अपने दिमाग में तो सोच के एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सोच के गया था, बट वहाँ जब मैं गया तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा फैसिनेट कर दी थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में कैसे चला दूँ। मे बी ये तो मुझे ऊपर से समझ नहीं आता कि हाँ 2 रजिस्टर मैंने मिला दिए, मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं वो बता रहा हूँ कि हाँ ये सब हमने हाँ रजिस्टर में मिला दिए, एकदम कुछ कैलकुलेशन नहीं, मैथमेटिक्स बहुत तगड़ी लगी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बना दी। फिर लेकिन उसको हमने कैसे मैकेनिज्म को कैसे चलाया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम प्रोग्रामिंग का लीन हो गया कि कैसे चलाएंगे इसको साथ में। तो वहाँ से फिर मैंने
आर्डिनो प्रोग्रामिंग शुरू करी थी, वो सी टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, सी पर बेस्ड होती है आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो वहाँ से भी मुझे लॉजिक और इंटरेस्ट जगा। फिर मैंने डीएसए की तरफ अच्छे से शिफ्ट किया कि डीएसए करना शुरू किया, वेबसाइट्स पर हैक कर रहे हैं, कोड शेफ, कुछ कुछ कोड फोर्सेस, लीड कोड इन फोर्थ ईयर, मतलब इंटरव्यू से पहले लीड कोड वगैरह। तो आई गेस लोगों को भी यही, मतलब ये चीज़ प्रेफर करनी चाहिए कि इंटरव्यू से पहले तो आपको करना है लीड कोड वगैरह। ये तो मतलब मैंने तो सवाल उसके एज इट इज आते हुए देखे हैं, विदाउट अ वर्ड ऑफ चेंज। मतलब एज इट इज आपको बिल्कुल ही सेम टू सेम सवाल मिलेगा लीड कोड का। मुझे तो लगता है इंटरव्यू वहीं से कॉपी और आपको पेश कर देता है। मतलब ऐसा था मेरे इंटर्न में, उसमें मैं तो अपना लकी समझता हूँ कि मे बी मैंने CSIT वाले लोगों के जितना, मतलब तुम्हारे और जो बाकी दोस्त हैं उन सबके जितने सवाल नहीं किए होंगे, बट मैंने जितने भी किए थे उसके आसपास का सवाल मुझे मिल गए इंटरव्यू में। तो वो काइंड ऑफ एक तरीके से लक फैक्टर भी है मेरा कि हाँ वो एक मैंने इंटर्न में मैं घुस गया। अब इंटर्न में घुस गया तो उसके बाद तो फिर सारा हाँ, एक बार मतलब मिल गया कि तुमको एक काम बता दिया गया कि तुम्हें ये काम करना है और तुम ये काम कर ले जाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर मतलब बन जाएगा। तो मतलब वहां से एक हमें मतलब पॉइंट दिख रहा है कि मुझे उस पॉइंट में पहुंचना है। जब तक इंटर्न नहीं होती है तो उस पॉइंट में पहुंचने का बहुत दिक्कत होती है कि कैसे यार, कैसे होगा, कैसे जॉब मिलेगी। बट एक एसडी इंटर्न मिलने के बाद एक पता चल जाता है कि एक पॉइंट है मेरे सामने, मुझे ये काम करके और अपना बेस्ट देके उस पॉइंट तक पहुंचना है। तो ये वाली चीज होती है। तो यार आई होप काफी सारी चीजें पता चल गई और मुझे इस वीडियो में जितना इंटरेक्शन करना था तुम लोगों के लिए, जितना हेल्पफुल हो सकता है उतना हेल्पफुल वीडियो बना दिया है। ठीक है। और थैंक यू विनय, मतलब ऑलमोस्ट ये दूसरा मीट होगा या तीसरा मीट होगा मेरे तुम्हारे साथ। और आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो गई थी, काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, जितनी मुझे चीजें बतानी थी और विनय से भी तुम लोगों को मतलब एक तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अमेजोन में जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि फेंक रहा हूँ वगैरह। ठीक है, बट एक अमेजोन में जॉब करने वाले से ही जब तुम मुंह से सुनोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ा सा लेजिट लगेगा वीडियो। दिस इज द थिंग। ठीक है, इसलिए विनय थैंक यू वेरी मच। तुम मतलब इतना शेयर कर दिया तुमने। और होप वी विल हैव अ मीट सून अगेन, जब तुम प्रोबेबली SD2 में प्रमोट हो जाओगे और वहां से हम लोग, या फिर मैनेजर में, कि कैसे तुमने SD से मैनेजर में कैसे स्विच मारा क्रॉसिंग में। ठीक है। और सो थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट देन। थैंक यू भाई, गुड नाइट। थैंक यू।